हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं जुपिटर नोटबुक के बारे में। कैसे उसे अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करेंगे, कहाँ से उसका जो सॉफ्टवेयर है वो मिलेगा और कैसे हम उसमें पाइथन की कोडिंग करने वाले हैं। पिछले वीडियोस में हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि पाइथन के क्या बेसिक इंपॉर्टेंस हैं हमारे फार्मेसी फील्ड पे, साथ में कैसे हम उसमें इंस्टॉल करेंगे पाइथन को, उसके क्या बेसिक फीचर्स होंगे, जो बेसिक आपके डिफरेंस हैं IDE हो, टेक्स्ट एडिटर हो या IDLE हो, सब कुछ देख चुके हैं। साथ में हमने VS कोड और पाइचार्म भी देख चुके हैं किस तरीके से हम सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे। तो ये आज का वीडियो है जुपिटर नोटबुक के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिक्स आपका जो टॉपिक है वो हमारा है बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर द फार्मास्यूटिकल साइंसेस, जो फार्मेसी सिलेबस में न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है नए सिलेबस में 2026 से जो लागू होने वाला है। हम बात करें चैप्टर की, तो ये चैप्टर 1 का पार्ट है जिसमें हम लेक्चर नंबर 6 कवर कर रहे हैं, जो हमारा है जुपिटर नोटबुक, जो एक तरीके से IDE है। IDE मीन्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जो कि एडवांस टूल्स हैं जिसके थ्रू हम लोग पाइथन की कोडिंग करते हैं। ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो देखते हैं हम लोग किस तरीके से इंस्टॉल करने वाले हैं। सो फर्स्ट आप अपना पहले ब्राउजर ओपन कर लेंगे। ब्राउजर में आप टाइप कीजिएगा एनाकोंडा। अब ये एनाकोंडा एक तरीके से आपका कोई स्नैक नहीं है, ये बेसिकली आपके साइट है जहां से एनाकोंडा के जो थ्रू है, एनाकोंडा के जो कमांड प्रॉम्प्ट्स हैं उसके थ्रू जुपिटर नोटबुक रन होता है। तो इससे मैं फिलहाल ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे डायरेक्टली फ्री डाउनलोड कर सकते हैं या साइन इन भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड क्लिक कर दूंगा। जैसे कि डाउनलोड क्लिक करूँगा, आपसे ये कुछ चीज़ें पूछेगा, ठीक है। या तो आपको यहाँ से स्किप रजिस्टर करना होगा या फिर आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं स्किप करूँगा। स्किप करने के बाद ये आपका साइट खुलेगा। एक विंडोज़ के लिए है, मैक के लिए है, लिनक्स के लिए, तीनों के लिए हम कर सकते हैं। तो फिलहाल हम विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़ क्लिक करेंगे। विंडोज़ क्लिक करने के बाद ये एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि फुल वर्जन है एक तरीके से। ये मिनी एनाकोंडा है जो कि लाइट वेट इंस्टॉलर है बेसिक्स के लिए। तो फिलहाल हम लोग जो हाई आपका सॉफ्टवेयर है विंडोज़ 64 बिट ग्राफिकल इंस्टॉलर, उसे मैं यहाँ से इंस्टॉल कर लूँगा। ये इंस्टॉल करने के बाद आपका ये फाइल जो है डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। कुछ देर में ये डाउनलोड होने लग जाएगा। ये फिलहाल 1.1 GB का है, तो टाइम लग सकता है अगर आपका नेट स्लो है तो। फिलहाल अब यहाँ से हम लोग बेसिकली डाउनलोड होने के बाद इसमें जो बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर हैं, चाहे VS कोड हो, जुपिटर नोटबुक हो, स्पाइडर हो, जुपिटर लैब हो, सब कुछ इसमें मिल जाता है। तो फिलहाल मैं ऑलरेडी, क्योंकि मेरे पास पहले से डाउनलोड हुआ है, इसे फिलहाल मैं पुश कर दूंगा और मैं आपको सॉफ्टवेयर पे ले जाऊंगा डायरेक्टली। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर है एनाकोंडा, ठीक है। इससे मैं डबल क्लिक करूंगा तो इंस्टॉल होना शुरू हुआ होगा एक तरीके से। अब ये जो बेसिक इसका जो कमांड्स फ्रॉम है वो थोड़ा सा अलग है पाइचार्म और VS कोड से, थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगेगा। लेकिन क्योंकि ये सिलेबस में आपके है, आपको सिखाने के लिए है, तो आप देख सकते हैं। लेकिन हम लोग मेजरली तो VS कोड ही यूज़ करेंगे आगे वाले लेक्चर्स में। मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद आपका जो भी इसमें पढ़ने के बाद एग्री कर दूंगा, आई एग्री। देन आप फिर जस्ट फॉर मी और ऑल यूज़र, फिलहाल मैं ऑल यूज़र करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे यस कर देंगे इंस्टॉल के लिए। अब ये कहाँ पे इंस्टॉल होगा हम लोग उसको सेलेक्ट करके बाय डिफॉल्ट रखता हूँ मैं फिलहाल, और मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर दूंगा। और क्रिएट शॉर्टकट रजिस्टर्ड एनाकोंडा 3 सिस्टम पाइथन 3.2.3, इसको भी आप ऑलो कर देंगे। क्लियर जो है पैकेजेस वगैरह हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें हम रजिस्टर करेंगे ना, तो क्या लिखा है इसमें, अलोस अदर प्रोग्राम सच एस VS कोड पाइचार्म, है ना, तो वो अपने आप ले लेगा उस पर। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको सबको क्लिक कर देंगे और इंस्टॉल कर देंगे। कुछ देर में इंस्टॉल हो जाएगा। सिस्टम फास्ट है तो सिस्टम के हिसाब से आपका इंस्टॉलिंग भी फास्ट हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं। तो चलिए, हमारा इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 मिनट लगेंगे अगर आपका सिस्टम फास्ट है तो। अब उसके बाद आपको ये नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आप सब कुछ सेटअप हो चुका है जुपिटर का या एनाकोंडा का बोल सकते हैं। अब फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद वेलकम टू एनाकोंडा और लॉन्च। तो फिलहाल मैं यहाँ से दोनों को ऑफ कर दूंगा, अभी लॉन्च नहीं करूँगा आपको, केवल फिनिश कर दूंगा। फिनिश होने के बाद अब फिलहाल हम लोग इसको जो हमारा सर्च बार है यहाँ पे विंडोज़ का, उस पर जाके हम लोग यहाँ पे टाइप कर सकते हैं एनाकोंडा, ठीक है। तो एनाकोंडा टाइप करने के बाद देखिए एनाकोंडा नेविगेटर, एनाकोंडा पावर सेल प्रॉम्प्ट, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, 3 चीज़ें ओपन हो सकता है आपके में। तो फिलहाल मैं दिखाता हूँ आपको पहले एनाकोंडा नेविगेटर का। इसे मैं ओपन करूँगा।
ये ओपन होने के बाद इसमें जो भी आपका यूज़र इंटरफेस है उसमें सब कुछ आपको एक जगह पे मिल जाएगा, चाहे वो आपका जुपिटर लैब हो, जुपिटर आपके नोटबुक हो, आपके स्पाइडर हो, पाइथन हो, VS कोड हो, जो भी उसमें अवेलेबल होंगे वो अपने आप आपको एक साथ मिल जाता है। आप डायरेक्टली वहाँ से इंटर कर सकते हैं हमारे जुपिटर नोटबुक पे, या फिर आप कमांड प्रॉम्प्ट से भी कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। मैं आपको कमांड प्रॉम्प्ट्स भी दिखा दूंगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे फिर टाइप करेंगे एनाकोंडा, ठीक है, यहाँ पे टाइप करता हूँ एनाकोंडा, तो यहाँ पे है एनाकोंडा प्रॉम्प्ट। आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरीके से आपका जो प्रॉम्प्ट है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। वो होने के बाद आप टाइप करेंगे, देखिए फिलहाल क्योंकि जुपिटर जो है आपका लोडिंग हो रहा है तो ये हो गया है। चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ किससे, यही दिखाता हूँ पहले आपको क्या करना है। आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे टाइप करूँगा मैं जुपिटर स्पेस देके नोट बुक, इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद अगर ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है प्रॉपरली तो ये इजीली ओपन हो जाएगा। अब ये जो ओपन होगा वो आपके क्रोम पे या MS एक्सेल पे या सॉरी जो माइक्रोसॉफ्ट एज है उससे ओपन होगा। जो लोकल डायरेक्टरी है वो क्रिएट होगा। देखिए इस तरीके से लोकल डायरेक्टरी आपका क्रिएट हो चुकी है। तो ये हम लोग कहाँ पे हैं, ये हमारा कुल डायरेक्टरी हमारे यूज़र प्रोफाइल का। अब ये डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट्स हैं, डाउनलोड्स हैं, तो भी जाऊँगा डेस्कटॉप पे। अभी देखेंगे डेस्कटॉप पे मैं यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करने वाला हूँ। सॉरी JPG खुल गया फिलहाल। मैं यहाँ पे देखिए ये बहुत सारे फोल्डर हैं यहाँ पे, तो मैं एक नया क्रिएट करने वाला हूँ डेस्कटॉप फोल्डर पे। तो यहाँ पे जाऊँगा न्यू पे, यहाँ पे देखिए बहुत सारे हम लोग करेंगे फोल्डर, फोल्डर क्लिक करेंगे। ये फोल्डर का रीनेम कर देंगे, यहीं से हम लोग इस फोल्डर को हम लोग यहाँ से रीनेम कर लेते हैं और रखते हैं नाम इसका जुपिटर डेमो, ठीक है। अब इसके अंदर गए, ठीक है। अब देखेंगे ये फाइल कहाँ पे है। देखिए ये डेस्कटॉप पे हमने इसको फिलहाल, देखिए ये जुपिटर डेमो का फाइल आ गया, ये वाला, ठीक है। तो ये आपका फाइल देखिए, ये जुपिटर नया नोटबुक का फाइल है, ठीक। तो ये अपने आप बन गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे खाली है, देखिए मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा, नया फाइल क्रिएट करने वाला हूँ। तो जस्ट मैं जाऊँगा हमारे लोकल ट्री पे, ये बिना नेट के भी चल जाएगा, याद रखिए ये लोकल ट्री है आपका, लोकल होस्ट है एक तरीके से। यहाँ पे न्यू क्रिएट करूँगा और मैं यहाँ पाइथन फाइल क्रिएट करूँगा जो कि IP कर्नल फाइल से सेव होगा, क्योंकि ये जुपिटर नोटबुक में हो रहा है। क्लिक करूँगा। अब ये हमारा एक फाइल क्रिएट हो गया। चाहे तो मैं इसे अनटाइटल्ड फिलहाल है, इसे चाहे तो मैं रीनेम कर सकता हूँ, ठीक है। ये मैं कर दिया इसको डेमो 1 रीनेम कर देंगे। अब सेम जैसे कि IDLE था, सेम उस तरीके से होगा, इसमें भी सेम चीज़ें होंगी। इसमें भी आपका कोड है या आपका रॉ है या मार्कडाउन, मतलब एक तरीके से जो हैशटैग करके करते हैं ना आपका, वो सब है इस पे। अब यहाँ पे जैसे कि मैं टाइप करूँगा, जैसे कि सिंपल हमारा है प्रिंट इन ब्रैकेट हेलो हर्मा सिस्ट, ठीक। ये क्लोज कर दिए। अब ये जो रन वाला है, प्ले बटन है, ये रन है, यहाँ से रन कर सकता हूँ। अगर मैं इंटर करूँगा तो यहाँ पे इंटर नहीं होगा, यहाँ पे चीज़ें और होने लगेंगी। तो फिलहाल मैं इस कोड को, मेरा खत्म हो गया पहला, तो मैं इसे रन करने के लिए यहाँ पे प्ले करूँगा। देखिए ये आ गया, आंसर आ गया, हेलो फार्मासिस्ट, ये कोड रन हो चुका है। ये पहला स्क्रिप्ट है, ठीक है। अगर मैं चेंज करता हूँ इसे मार्कडाउन पे, तो इसे मैं जो है यहाँ पे हैश टैग करके कर सकता हूँ ट्यूटोरियल 1। ये जो हमारा है ना, ये एक तरीके से हेडिंग है। ये क्या है, हेडिंग है, ठीक। वापस मैं जाऊँगा कोड पे, ठीक। तो या मार्कडाउन पे, अब मैं इसे करता हूँ इंटर। अब इंटर तो होगा, डायरेक्टली होगा नहीं, इसके लिए हम लोग करते हैं शिफ्ट इंटर, ताकि वो नेक्स्ट पे जाए। देखिए यहाँ पे आपका हो गया हेडिंग 1। अब जैसे कि सपोज मुझे कोड लिखना है, तो मैं सिंपल जो करते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 2 कर दिए, ठीक। अब हम लोग कर सकते हैं प्रिंट यहाँ पे x प्लस y, ठीक। अब यहाँ पे मैं रन करूँगा कोड को, तो आंसर आ गया 12। तो इस तरीके से हम लोग कोड को
लिख सकते हैं। और चाहे तो जुपिटर नोटबुक का फ़ायदा ये है कि हम लोग इजीली से फाइल सेव एज फाइल जो है हम लोग सेव एज नोटबुक सेव एज करके ना यहाँ पे जितने भी टाइप के हैं आईपी कर्नल हैं या और फाइल जो हैं वो भी सेव कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग सेव या एक्सपोर्ट नोटबुक एस पीडीएफ फॉर्म पे, एचटीएमएल फॉर्म पे या वेब पीडीएफ फॉर्म पे हम लोग कर सकते हैं इजी तरीके से। जैसे कि हम लोग ये लेटेक्स फाइल पे मैं फिलहाल या फिर एचटीएमएल पे करता हूँ, तो ये सेव किया तो ये इस तरीके से आपका डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए, ये मैं ओपन करूँगा तो ये इस तरीके से आपको दिखेगा मेरा कोड। ठीक है, क्लियर है। हालांकि ये एडिबल नहीं है, यहाँ पे एडिट हम लोग नहीं कर सकते फिलहाल, है ना। ठीक, ये हो गया। अब आपको दिखाता हूँ आपका जो उसका नेविगेटर है। देखिए इसमें सब कुछ जो ऑलरेडी जो इंस्टॉल्ड है मेरे में, जो कि पाइथन से रिलेटेड है, पाइचार्म है, वो ऑलरेडी है। ठीक है, उसके अलावा एनाकोंडा क्लाउड नोटबुक्स जो अभी हम डाउनलोड किया था वो ऑलरेडी है इंस्टॉल्ड। उसके बाद देखिए जुपिटर लैब और नोटबुक ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, जो लॉन्च दिखा रहा है ना, लॉन्च यहाँ पे, वो ऑलरेडी इस पे इंस्टॉल्ड हो चुका है। ठीक, उसके अलावा देखिए ये स्पाइडर है, क्यूटी कंसोल है, वीएस कोड है, सब कुछ इसमें इनबिल्ट है। यहीं से मैं आपको देखिए ओरेकल है, ये सब कुछ अवेलेबल है इसमें। जो इंस्टॉल लिखा रहा है ना उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, बाकी सब चीज़ें इसमें पहले से इंस्टॉल है। या आर स्टूडियो है, तो ये कर सकते हैं इजी वे पे। यहाँ पे हम लोग इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक, तो ये तो अलग चीज़ें हैं क्योंकि हमको उतना डिटेल में जाना नहीं है अभी फिलहाल। ठीक, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली चाहूँ तो मैं जुपिटर नोटबुक हमारा है उसको मैं यहाँ से लॉन्च कर सकता हूँ यहीं से। चाहे तो आप कमांड प्रॉम्प्ट करेंगे जुपिटर नोटबुक लिख कर, या फिर करेंगे लॉन्च यहाँ से भी करूँगा तो वो अपने आप लॉन्च होके मेरा जो ब्राउज़र है, क्या क्रोम हो या एमएस जो एज है उससे होगा, तो ये आपका लोकल होस्ट्री आपका ओपन हो गया। चाहे तो मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करूँगा, अरे यहाँ बहुत जल्दी क्लिक हो जाता है। ठीक है, क्लोज फिलहाल। अब यहाँ पे देखिए ये डेमो नाम से फाइल था, इसके अंदर में ये डेमो हमारा फोल्डर है। यहाँ पे क्लिक किया तो ये हमारा चल रहा है फिलहाल, देखिए यहाँ पे। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ जुपिटर लैब है, पाइथन पे कर्नल्स हैं, उसको फिलहाल मैं क्या करने वाला हूँ वो इसमें सेटअप कर सकते हैं। कोड है आपका, रीस्टार्ट कर्नल्स हैं, कॉपी है, पेस्ट है। ठीक है, उसके अलावा एडिट में आपका रीडू, अनडू, सेल, कट, कॉपी पेस्ट, जहाँ एक्स से कट होता है, सी से कॉपी होता है, बी से पेस्ट होता है, डबल डी से डिलीट सेल होता है। ठीक है, कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल होगा। तो ये सब कुछ आप देखेंगे तो आपको इजी समझ में आने लगेगा। ठीक, सो दिस इज द बेसिक्स अबाउट द जुपिटर नोटबुक। अब हमारा चैप्टर 1 क्लोज हो चुका है। अगर अभी तक आप वीडियो को देखे नहीं हैं, या सॉरी मतलब अगर आप चैनल को लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग चैप्टर 2 पे जाने वाले हैं। अपने सारे फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, अपने कम्युनिटी पे, अपने सर्कल पे सबको बोलिए कि वीडियो को जरूर देखें, कुछ सीखें, ताकि आप भी पढ़ा सकें या पढ़ सकें या फिर कोडिंग कर सकें, या अपने रिसर्च के लिए आपको फायदा होगा। क्योंकि अभी तो चल रहा है बेसिक्स, आगे हम एडवांस में सीखने वाले हैं कि क्या बेसिक टाइप्स होते हैं डेटा का, क्या बेसिक उसके टर्म्स होते हैं, कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट पिप है या लाइब्रेरी है या पैकेजेस है जो कि पाइथन के साथ में इंस्टॉल हम लोग करेंगे, उसके थ्रू हम कैसे डेटा को एनालाइज करेंगे, फिगर्स बनाएंगे, ग्राफ क्रिएट करेंगे, इमेज को प्रोसेस करेंगे, सब कुछ सीखने वाले हैं। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।